मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता लोग 6-7 बजे के बाद खाते ही क्यों हैं। लेट नाइट पार्टी करना। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, पार्टी करना इज़ नॉट वो गलत नहीं है, बट सर्टेनली आप अपने डाइट को रेस्ट्रिक्टेड रखिए। और 7 बजे तक, मैक्सिमम बाय 7 PM इन द इवनिंग अगर आप अपना डिनर कर लेते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली अ बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू फॉर योर ओन बॉडी। तो उससे क्या क्या मतलब हार्म क्या पहुंचाते हैं, जैसे जो लेट कर रहा होगा तो उसके साथ में क्या दिक्कतें आएंगी? सी, अगर आप 7 बजे खाते हैं और आप 10 बजे तक रहते हैं, ऑलरेडी आपकी फिजिकल एक्टिविटी एक बेसिक लेवल की हो जाती है कि वो जो फूड आप 7 बजे लिए रहते हैं आप वो डाइजेस्ट करने की पोजीशन में रहते हैं। इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 to 4 hours फॉर एनी फूड टू गेट इट डाइजेस्टेड। आप ये फूड 12 बजे खा रहे हैं और आप सीधे जाके सो जा रहे हैं, तो आपकी डिनर के बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी हुई नहीं हुई। विच इज़ अगेंस्ट योर बॉडी लॉ। अब सवाल है क्या खाएं। हाँ। तो ब्रेकफास्ट में एक बेसिक रूल पता है क्या? अगर आपकी डाइट में 50% नेचुरल फॉर्म ऑफ फूड अगर आप खा रहे हैं, तो आपकी डाइट, अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ और भी खा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लाइक मॉर्निंग में स्प्राउट्स, वो स्प्राउट्स अंकुरित मूंग चना मेथी होता है ना, अगर आप 3:2:1 कॉम्बिनेशन में खा लिए, एप्पल खा लिए, पपाया खा लिए, कुकुम्बर खा लिए, कीवी खा लिए, सो और उसके बाद आपने 2 रोटी या फिर यू हैव वांट टू हैव ब्रेड एंड ऑल वो खाते हैं, तो दैट इज़ फाइन। बट 50 ये कैलकुलेशन रखना कि हम मेरे खाने की थाली में आधा फूड जो है ना वो नेचुरल फॉर्म में हो, दैट इज़ फाइन। इससे आपकी एपेटाइट भी रिड्यूस हो जाती है। होता क्या ना कि हम लोग पूड़ी पराठा और डीप चाय। फ्राई, हाँ चाय पे आएंगे, ज़रूर आएंगे, बट डीप फ्राई कटलेट एकदम फ्राई करके खाया, सो एनी, या प्रोसेस्ड फूड, फिंगर चिप्स, प्रोसेस्ड फूड दिस इज़ नॉट गुड। सो अल्टीमेटली अगर हम ये फ्रूट का कॉम्बिनेशन और स्प्राउट्स का कॉम्बिनेशन या सैलेड्स का कॉम्बिनेशन अगर खाते हैं और उसके साथ में अपने डाइट में हम एक कुक्ड मील लेते हैं, तो दैट इज़ फाइन। मतलब तला हुआ भुना हुआ नहीं खाएं। नहीं खाना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। अब थोड़ा सा मैं स्टोन पे आऊँगा, बिकॉज आज के टाइम पे स्टोन बड़ा कॉमन है। अगर वो 10 साल का बच्चा है तो उसके अंदर भी पाया जाता है, और वो अगर 20 साल का है तो उसके अंदर, और कोई मतलब मोर देन दैट है तो उसके अंदर भी 2 4 5 स्टोन तो रहता ही रहता है। तो ये स्टोन बनने का क्या कॉन्सेप्ट, कहाँ से बनता है अंदर? फैट, देखिए स्टोन 2 से 3 जगह बॉडी में बन सकता है। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहा है तो वो, उसका डायरेक्ट रिलेशन है कि वो, उसका फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल स्टोन फॉर्म होता है। या हाई यूरिक एसिड कंटेंट ले रहा होगा, बहुत नॉन वेजिटेरियन होगा, नॉन वेज का बहुत इनटेक होगा, तो भी यूरिक एसिड कंटेंट बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बढ़ेगा और वो अल्टीमेटली फैट बनेगा और वो फिर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बन के डिपॉजिट हो जाएंगे। दूसरा है हमारी लाइफस्टाइल, बहुत कम पानी पीना। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट 2.5 लीटर्स पर डे, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बहुत ध्यान से लगता है, आप एक आम आदमी से बात करेंगे ना, तो यार पानी पीते हो, बोला हाँ हाँ दिन भर में बहुत पीते हैं। बट उससे पूछोगे तो बोलेगा हाँ 2-3 बॉटल पी जाते हैं। इसका मतलब क्या जानते हैं, 2 से 3 लीटर तो पी रहा है, यानी कि इसको एडिक्वेट वाटर इनटेक वो ले रहा है। बट आप उससे वापस सवाल पूछिए कि कितना ग्लास पानी पीते हो, तो वो बोल जाएगा 4-5 ग्लास तो हो ही जाता है, और एक ग्लास 200 ml का होता है। मतलब वो कम कंज्यूम कर रहे हैं। कम कर रहा है। तो अगर हम लोग बहुत कम पानी पीते हैं, लाइक उनको आप देखें, उस वैसे इंसान में ना किडनी स्टोन बनने की प्रोपेंसिटी बहुत हाई होती है। सो
वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे बॉडी के एक्सक्रीट्स को बाहर निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट, और एनी फ्रूट और फूड विच इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एनीथिंग जो कोई भी बॉडी में ये जो वेसल्स है ना, कोई ऐसी चीज़ हमने ली जो बहुत स्वेलिंग, लाइक माइल्ड स्वेलिंग कॉज कराई थी, जैसे आपने एक ट्रेंड सुना होगा ना, ग्लूटेन फ्री डाइट का। ये जो गेहूं में ना बहुत ज़्यादा कंटेंट ग्लूटेन का पाया जाता है, इसलिए ये डिस्करेज किया जा रहा है कि वीट इज़ नॉट गुड बिकॉज इट कंटेन्स ग्लूटेन। और उसके एवज में अगर आप ज्वार बाजरा मक्का लेते हैं, जिसको हम लोग मोटा अनाज कहते हैं, अच्छा ट्रेडिशनली ना हमारे फादर के दादा वादा के ज़माने में अगर आप पूछेंगे ना, तो उस ज़माने में ऐसे ही लोग बोलते थे कि मोटा अनाज हम लोग, मतलब बाजरे की रोटियां, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी, ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के आटा हुआ करते थे। एग्जैक्टली। और अब क्या हो गया कि वो वीट की रोटी में आ गया, कंप्लीटली उस पे चले गए। वीट भी बहुत हाइब्रिड हो गए, उसमें ग्लूटेन कंटेंट है। ग्लूटेन क्या करता है कि पूरा स्वेलिंग कराने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आप देखे होंगे कि जो इंटेस्टाइन में जो सूजन रहती है, जिसको कहते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, IBD जो कहते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए। और ट्रेडिशन एक्चुअली मैं कहता हूँ कि ये वीट नहीं खाना चाहिए। ये ट्रेंड में क्यों आया पता है? आप बाजरे की रोटी बना लो अभी, और आप 8 घंटे बाद उसको नहीं खा पाएंगे। उधर बने और आप इधर खाओ, तब तो आप पैलेटेबल है। वीट कैसा है, आज भी बना दो तो रात छोड़ो, आप कल सुबह भी खा सकते हो। इसलिए बेटर है कि हम लोग आज से समझ लें कि हम लोग मोटे अनाज की तरफ शिफ्ट हो जाएं, ज्वार बाजरा और मक्का। सही कह रहे हैं।